कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आसरा आवास योजना में दिव्यांगजन व ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी। विधायक सुरेंद्र मैथानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। दूसरे चरण में संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भेजा जाएगा। तीसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अधिकारियों से बात कर आश्वस्त किया कि किसी दिव्यांग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आसरा आवास योजना में सभी को आवास दिलाया जाएगा। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 जनवरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। तीसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन शुरू होगा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा, अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। दिव्यांगजनों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के नाम आसरा आवास योजना में लॉटरी में निकाले गए थे, उनके नाम आवंटन लिस्ट से गायब हैं। गुड्डी दीक्षित, विश्वनाथ सिंह, गौरव, भैभव दीक्षित इसके उदाहरण हैं। ये सभी लोग आवंटन के दिन HBTU में लॉटरी के दौरान मौजूद थे और इनका नाम लॉटरी में डाला गया था। आवंटन लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को 100% आवास मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिव्यांगों के आरक्षण पर ही डकैती डाली जा रही है, जिसको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आंदोलन की तैयारी कर अपना हक लेने के लिए सभी दिव्यांगजनों को आवास दिलाने का आश्वासन दिया गया। 5 जनवरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं और पूरे हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर आए हैं, जिनका आसरा आवास योजना में दिव्यांग व ओबीसी कोटा बहाल करने के संबंध में जहाँ तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, जिसके आधार पर कानपुर के एलिम्को दिव्यांगों के टूल्स को बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी से जोड़ करके पहले राउंड में 648 करोड़ रुपए दिया और दूसरी बार में 765 करोड़ रुपए देकर दिव्यांगों की अद्भुत सेवा इस आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी जी ने और योगी जी ने करने का काम किया है। और इनका जो विषय है इसको मैं पूरी अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ रखूँगा कि प्रत्येक दिव्यांग भाई के लिए हमारी सरकार की योजना है, प्रत्येक को आवास मिले और आवासी नहीं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रत्येक को मिले। प्रत्येक को, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, जो कहीं अगर वंचित रहेगा। मेरी जानकारी में कि बहुत सारे हम लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं और उनको दिलाने का काम करते हैं। अगर इसमें से कुछ छूट रहे, ऐसे लगभग अभी 16 लोगों की सूची है, ये 16 ही लोगों को आवास मिले। और इसके अलावा भी अगर कोई वंचित रह जा रहा है तो वो चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी से संपर्क कर ले, चाहे हम लोगों से संपर्क कर ले, उनको भी हम सब लोग आवास पूर्ण आवास मतलब 100% हमारे दिव्यांग भाई बहनों को आवास मिले, इसका मैं पूरा सकारात्मक और सफल प्रयास मुझे लगता है मुझे करने के बाद सफलता भी प्राप्त हुई। देखिए, आसरा आवास योजना है, इसमें 800 कुछ लोगों की लॉटरी निकाली गई। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम लॉटरी में पुकारा गया और आवंटन सूची में उनका नाम गायब। दिव्यांग कोटा और ओबीसी कोटा खत्म कर दिया सरकार ने या प्रशासन ने, जिसने भी खत्म किया। दिव्यांगों को हर बार अलग से उनकी सूची जारी होती थी, अलग से उनकी लॉटरी निकलती थी, अलग से उनका आवंटन होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने SC और जनरल 2 ही कैटेगरी रखी, जिससे दिव्यांगजनों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार और प्रशासन ये कहते हैं कि दिव्यांग समाज की अंतिम कड़ी है और इनसे गरीब कोई नहीं है, तो इनको 100% आवास उपलब्ध कराना चाहिए। पहली प्राथमिकता इनको, दूसरी प्राथमिकता जाति और धर्म वालों को अलग। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे को मत दीजिए, लेकिन पहले दिव्यांग। अगर सरकार की मंशा ये है कि दिव्यांग को देना चाहिए, तो पहले दिव्यांगों को आवंटित करें। अध्यक्ष जी, किसको ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन? हमने माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, ये हमेशा दिव्यांगों की मदद करते रहते हैं, इसलिए हमने उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मामले को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर प्रयास करेंगे कि 100% दिव्यांगों को आवास मिले। नहीं, सरकार तो योजनाएं बना रही, लेकिन ये अधिकारी को उन योजनाओं तक आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सरकार अगर योजना बना रही है
तो अधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का ही काम है कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा तो मुख्यमंत्री जी के और मंत्रियों के संज्ञान में ला के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके लिए हमने माननीय विधायक जी को आज पत्र दिया है और वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का उन्होंने भरोसा दिया है। हमें विश्वास है कि जो लोग बचे हैं पात्र दिव्यांग उनको आवास मिलेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।